Good morning, students. Last time when we were doing our chapter the cell, जिस पॉइंट पे हमने वो चैप्टर छोड़ा था वो ये था कि हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बीच का सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पढ़ रहे थे. ओके, सो सिमिलैरिटीज क्या होती है प्लांट और एनिमल सेल्स में? दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन फिर कुछ चीजें होती हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल सेल्स की शेप नहीं होती कोई फिक्स्ड, प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स शेप. Animal cells do not have a cell wall, plant cells have a cell wall. Animal cells के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो बहुत कम और छोटे होते हैं. प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैड डन द लास्ट टाइम. नाउ वी विल मूव फर्दर. आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल रीड अबाउट डाइवर्सिटी इन सेल्स. ओके, अब अभी तक जो हमने लेक्चर देखा उसमें हमने देखा कि कैसे व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक दूसरे से सेम ही होते हैं. दोनों मतलब एज इन ऑल दी सेल्स रिजेंबल ईच अदर एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न. दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लाइक दैट. ओके, सो देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम. उनकी बॉडी के अंदर के कंपोनेंट सेम होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे जनरली सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर के कंपोनेंट सेम होते हैं. हार्ट सबके पास है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, बट we still differ from each other. Okay, same way, even though plant cells have, all the cells have kind of same structure, but at the same time वो एक दूसरे से differ भी करते हैं. किन basis पे differ करते हैं? They differ from each other on the basis of number. हम देखेंगे कैसे. On the basis of size, that also I will explain to you, and on the basis of shape. Okay, now let's read about it in detail. So let's take cell number first. आपको मैंने 3 पैरामीटर्स बताए ना. Cells differ from each other on the basis of numbers, on the basis of size and on the basis of shape and structure. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे नंबर के बेसिस पे डिफरेंस क्या होता है. नंबर के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है दैट मेक्स मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर. यूनि का मतलब एक ही सेल है, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा सेल है. सो ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो आपने देखा सेल भले ही सेम है लेकिन सेल के नंबर्स डिफरेंट हैं, इसलिए जिन चीज के अंदर वो सेल है उनकी आइडेंटिटी टोटली डिफरेंट है. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? अमीबा, बैक्टीरियाज, पैरामोसियम. दीज आर ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल होता है. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. ओके, सो दैट इज हाउ on the basis of number we differentiate. There are organisms which have one cell which are called unicellular, and then there are organisms which have many cells and they are called multicellular. Now let's see little bit more about multicellular and unicellular organisms. अब अगर हम डिफरेंस देखें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल है जो सारा काम करता है. ओके, वन सेल डज एवरीथिंग. बट इन द केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करते हैं. ओके, जैसे आपके हार्ट के सेल्स का काम अलग है, आपके मसल के सेल्स का काम अलग है, आपके न्यूरॉन्स जो है यानी कि नर्व सेल्स जो होते हैं उनका काम अलग है. सो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिविजन ऑफ लेबर ऑफ सेल्स.
यानी कि हर एक सेल के बीच में उनका काम डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सेल कुछ काम करते हैं, कुछ सेल कुछ काम करते हैं। ये किस में होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेल्यूलर में ये नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे तो सेल ही एक होता है। ओके, अब क्योंकि वहां पर एक ही सेल सारा काम कर रहा होता है, तो जो लाइफ होती है उस ऑर्गेनिज्म की वो छोटी होती है, बिकॉज वन सेल इज डूइंग ऑल द वर्क, so the workload is more. In case of multicellular organism, the workload is divided. काम जो होता है अलग अलग सेल्स के अंदर बटा हुआ होता है, तो इसलिए उनकी जो लाइफ होती है वो लंबी होती है। इंजरी ऑफ वन सेल में कॉज डेथ। अब जिसके अंदर सेल ही एक है, तो अगर उस सेल की इंजरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? दैट ऑर्गेनिज्म में डाई। बट इन केस ऑफ more than one cells, injury does not cause death. Why it does not cause that death? क्योंकि हमारे जो दूसरे सेल्स होते हैं, जब हमारा कोई सेल बीमार होता है या डैमेज हो जाता है तो वो वर्न आउट हो जाता है, और जो हमारे रिमेनिंग सेल्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेल में? दैट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेल इज टू क्रिएट more cells also. Okay, so that is one of the very important functions of cell. Okay, तो multicellular organisms के अंदर अगर इंजरी हो गई है सेल को, तो इट डज नॉट कॉज डेथ, बिकॉज जो दूसरे सेल है वो दोबारा से सेल्स को बना देते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में कई बार कुछ सेल्स आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सेल ऑफ एन ऑस्ट्रिच क्या हुआ? ऑस्ट्रिच का अंडा। सिमिलर वे जब आप अंडा खाते हैं और अंडा तोड़ते हैं तो उसमें जो येलो वाला पार्ट होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज सेल ऑफ अ हेन। ओके, सो सम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं वो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी सेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। ये था डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, वन सेल, मोर सेल्स। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज। Now some cells are visible to naked eye, like egg yolk, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कुछ सेल्स को आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। Some cells are visible only under microscope. तो आप देखिए, जो आप नेकेड आई से देख रहे हैं उसका साइज बड़ा है, जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं उसका साइज छोटा है, पर है तो दोनों ही सेल। दे आर बोथ सेल्स, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म है, येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। दोनों के अंदर फर्क है, किसके बेसिस पे? उनके साइज के बेसिस पे। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजों के, मैं बहुत ज्यादा पास लेती हूँ तो जूम नहीं हो, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग चीजों के साइज दिए हुए हैं, अलग अलग सेल्स के। जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज दिया हुआ है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज क्या है? 7 to 8 माइक्रॉन्स। ओके, ये जो यूएम जैसा साइन बना हुआ है, इट इज साइन ऑफ अ माइक्रोन। तो 7 to 8 माइक्रोन का मतलब है, एक माइक्रोन आप जानते हैं क्या होता है? 1 माइक्रोन इज अराउंड 1/25,000 पार्ट ऑफ एन इंच। यानी कि 1 इंच को अगर आप 25,000 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 1 इंच को, तो उस 25,000 के पीसेस में से जो 1 सिंगल शेयर होगा, दैट इज 1 माइक्रोन। सो कैन यू इमेजिन हाउ स्मॉल 1 माइक्रोन कैन बी? सो ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज हाउ मच? 7 to 8 माइक्रोन। सेम वे आपको यहां पर पोलियो के वायरस का साइज दिया हुआ है। दिस इज 30 नैनोमीटर। ओके, तो 30 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियनथ ऑफ अ मीटर। यानी कि 1 मीटर को अगर आप बिलियन पीसेस में डिवाइड कर दें, तो जो एक पीस होगा उसको हम नैनोमीटर बोलेंगे। सो कैन यू इमेजिन हाउ स्मॉल दैट इज? सो अ पोलियो वायरस, उसका साइज क्या होता है? 30 नैनोमीटर। ओके, वेयर इज
एंड एड्स वायरस, उसके सेल का साइज क्या होता है? 100 नैनोमीटर. सो पोलियो वायरस सेल इज ऑल्सो अ सेल, एड्स वायरस cell is also a cell, but there's a difference between their size. Okay, let's see a bigger cell. Now for example a neuron. न्यूरॉन क्या होते हैं? जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं. ओके, अ न्यूरॉन इज 70 माइक्रोन्स, अ रेड ब्लड सेल इज 7 to 8 माइक्रोन्स. तो ये भी सेल है, ये भी सेल है, पर दोनों के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ओके, उसके अलावा अगर आप देखेंगे हेंस एग, तो वो तो बहुत ही बड़ा होता है. ओके, तो आपको नीचे ये भी दिया हुआ है, अनएडेड विजन, लाइट माइक्रोस्कोप, स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप. यानी कि यहां तक की जो चीजें हैं, अंडा जो है आप बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं. ये जितनी चीजें, इनको देखने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, और इनको देखने के लिए आपको बहुत हेवी ड्यूटी माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी. ओके, बिकॉज जिसको देखने के लिए जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप जरूरत है, इसका मतलब वो चीज उतनी ही छोटी है. हम मुर्गी के अंडे को तो माइक्रोस्कोप से नहीं देखते क्योंकि वो बहुत बड़ा है ऑलरेडी. बट टू सी अ पोलियो वायरस वी नीड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो दैट इज हाउ cells differ from each other in size. Okay, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल होता है, बिगेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच सेल. ओके, एंड नाउ लेट्स सी विच इज द स्मॉलेस्ट सेल. दिस इज अ बैक्टीरिया, इसका नाम होता है माइकोप्लाज्म. बैक्टीरिया मिस हो गया, टी मैंने टाइप करते हुए गड़बड़ हो गई है. सो दिस इज माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया ही जनरली जब किसी को चेस्ट में निमोनिया हो जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, एंड द बिगेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग. ओके, सो दैट इज, अब है तो सेल दोनों, ये भी सेल है, ऑस्ट्रिच का अंडा भी सेल है, बट कैन यू सी द डिफरेंस ऑफ साइज? द डिफरेंस ऑफ साइज इज ह्यूज. सो इवन दो ऑस्ट्रिच के सेल में भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीजें हैं, इसमें भी सेम चीजें हैं. तो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, पर दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है. सो दैट इज हाउ सेल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज. सम सेल्स आर बिग and some cells are small. Some cells can be seen with naked eyes. Some cells cannot be seen with naked eyes. They have to be seen only with the help of a microscope. Now, we come to cell shape and structure. Okay? अब होता क्या है हमारी बॉडी में, different cells carry out different specific functions. This is not just for human beings, this is also for plants. अलग अलग सेल्स का काम अलग अलग होता है. डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. जो काम हमारे मसल सेल्स करते हैं वो काम हमारे न्यूरॉन्स नहीं करते. जो काम हमारे ब्लड सेल्स करते हैं वो काम हमारे मसल सेल्स नहीं करते. जो काम प्लांट की स्टेम में जो सेल होता है वो करता है, वो उसकी जो रूट में सेल होता है वो नहीं करता है. तो हर सेल का काम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग होता है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द जॉब दैट इट परफॉर्म्स. फाइन, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको MBBS पढ़ना पड़ेगा, अगर किसी को टीचर बनना है तो B.Ed करना पड़ेगा. तो आपकी क्वालिफिकेशन हैज टू मैच विद द जॉब दैट यू वांट टू डू. सेम वे सेल की भी जो शेप और स्ट्रक्चर होती है वो उस चीज से मैच करती है जो कि वो काम करता है. वो कैसे करती है वो हम आगे देखेंगे. Therefore, different cells have different structure. और क्योंकि हर एक सेल अलग अलग काम करता है तो उनकी शेप और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ओके, अब मैं आपको एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि कैसे हर सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है और उनका जो शेप होता है वो उस फंक्शन से मैचिंग होता है, और इसीलिए हर एक सेल का अलग अलग शेप होता है. अब ये कैसे होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल्स देके बताती हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल.
Now cells, sorry, not the example, I'll come to the example a little bit more about it. जो मैंने आपको बोला कि सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, तो अब सेल्स क्या होते हैं, उनका साइज फर्क होता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे नर्व सेल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबे होते हैं। नर्व सेल्स कौन से सेल होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में एक सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन जब हमें सिग्नल देता है किसी भी चीज के लिए, दे कैरी दैट सिग्नल टू द होल बॉडी। दो सेल्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स बिकॉज दे आर रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम, हमारी ब्रेन की जो पूरी फंक्शनिंग है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक गर्म पतीला टच करते हैं, तो जो आप गर्म पतीला टच करते हैं, when your brain immediately tells you कि you have to remove, आप कितना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में अपनी उंगली हटाते हैं, वो आप क्यों हटाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको टच करते हैं आपकी बॉडी एक रिएक्शन आपके ब्रेन को भेजती है और आपका ब्रेन वापस आपकी बॉडी को रिएक्शन भेजता है दैट यू मस्ट रिमूव योर फिंगर, अदरवाइज आपकी उंगली जल जाएगी। ये काम बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, बहुत इमीडिएटली। ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ लगाए रखते हो फिर आपको बहुत देर के बाद एक मैसेज आता है हटा लो हाथ, ऐसा नहीं होता ना, हम इमीडिएटली हाथ हटाते हैं, बहुत इमीडिएट रिएक्शन होता है हमारा। तो ये जो मैसेज इधर से उधर जाता है, ये कौन से सेल्स करते हैं, ये सेल करते हैं नर्व सेल्स। सो नर्व सेल्स आर ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग। ओके, क्यों होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। दिस इज हाउ अ नर्व सेल लुक्स, कैन यू सी दैट? सो this is a nerve cell, this is a nerve cell, and like this branch बनती जाती है। Cells vary in shape because of their function। तो उनका फंक्शन क्या है इसके हिसाब से उनका साइज भी फर्क होता है और उनका फंक्शन क्या है इस हिसाब से उनकी शेप भी फर्क होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ और राउंड होते हैं। देख रहे हैं, जेम्स नहीं है ये रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं आपके। ओके, ये बिल्कुल स्मूथ एंड राउंड होते हैं। ये क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, वी विल रीड अबाउट दिस एग्जाम्पल। सो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि कैसे सेल क्या फंक्शन करता है, उसके बेसिस पे उसका साइज भी फर्क होता है। सेल क्या फंक्शन करता है उसके बेसिस पे उसकी शेप भी फर्क होती है। ओके, नाउ लेट्स रीड मोर अबाउट इट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व सेल्स के बारे में। सो आई विल शो यू द नर्व सेल्स। दीज आर ऑल नर्व सेल्स। ये नर्व सेल है, नर्व सेल आप देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज हाउ अ सिंगल नर्व सेल लुक्स लाइक। ये इस तरह से ब्रांच निकली हुई। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा ब्रांच। दिस इज हाउ दे आर इन योर ब्रेन, दिस इज हाउ दे आर थ्रू आउट योर बॉडी, दिस इज हाउ दी आपके ब्रेन से आपकी बॉडी का जो पूरा मैसेंजर सिस्टम है, दैट्स हाउ इट लुक्स। ओके, नाउ अब मैं अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि नर्व सेल्स क्या काम करते हैं। मैंने अभी आपको आंसर दिया, तो आप थोड़ा सोचो दोबारा से और आप मुझे क्या बताओगे। नर्व सेल्स डू दी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि समाचार का इधर से उधर ले जाना, मैसेजेस को लेना और मैसेज को फिर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना। ओके, मैसेज किससे लेना, ब्रेन से लेना, ब्रेन से बॉडी के लिए लेना और बॉडी पार्ट से ब्रेन के लिए लेना। दिस इज द वर्क ऑफ नर्व सेल्स। ओके, वो इधर से मैसेज देते हैं, एक तरीके का टेलीग्राम होते हैं, वो इधर से मैसेज देते हैं, उधर देते हैं, उधर से लेते हैं, तो पूरी बॉडी को देते हैं। सो द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज कम्युनिकेशन, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दी बॉडी। तो मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछती हूं कि देन हाउ डज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल रिलेट टू देयर शेप। तो अगर नर्व सेल्स का फंक्शन कम्युनिकेशन करना है तो फिर उनकी जो शेप है उसका इसके अंदर क्या रोल है। ओके, आई विल टेल यू क्या रोल है। आपने देखा ये सारे जो सेल्स हैं एक तरीके की ब्रांच जैसे हैं। ओके, दे लुक लाइक ब्रांच, दे आर लाइक थिन फाइबर्स। जैसे बिजली की तारें जा रही होती है ना, टेलीफोन की तार जा रही होती है, कुछ उस तरीके से। तो ये बहुत लंबे होते हैं और पतली पतली तारों जैसे होते हैं, बिकॉज दैट हेल्प्स इन टेकिंग द मैसेज थ्रू आवर बॉडी। दैट इज वाई दे आर लॉन्ग एंड दैट इज वाई दे आर लाइक फाइबर्स,
पतली पतली तार जैसे होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है इधर से उधर मैसेज ले जाने का। तो उनकी शेप उनको हेल्प करती है एक पार्ट से दूसरी पार्ट में बॉडी के मैसेज ले जाने में। तो क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो सेल का फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज और शेप कैसा है। नर्व सेल्स आर ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर लॉन्ग इसलिए ताकि वो हमारी बॉडी में दूर दूर तक स्प्रेड जल्दी जल्दी हो सके। एंड दे आर लाइक फाइबर्स, they are like electric cables, they are like communication cables because they carry massive message throughout your body. So ये था nerve cells. ना अब आप देखिए, आप यहाँ पे नर्व सेल की फोटो देख रहे हो। अब मैं आपको अगला सेल दिखाऊंगी। नर्व सेल और वो सेल दोनों सेल है। अगेन दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम सब कुछ है, पर फिर भी नर्व सेल ऐसा दिखता है और ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब जैसे वहां पे हमने नर्व सेल का फंक्शन देखा था, तो पहले नर्व सेल की ऐसी शेप क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि रेड ब्लड सेल्स का बॉडी में फंक्शन क्या होता है। अब रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी एंड सप्लाई ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ओके, आप कभी भी किसी भी इंसान का जब दम घुटता है, जैसे आपने बहुत बार ये सुना भी होगा, अरे उसका तो पूरा चेहरा नीला पड़ गया था, उसको सांस ही नहीं आ रही थी। तो वो चेहरा नीला क्यों पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर से ऑक्सीजन चली जाती है। ओके, सो ब्लड सेल्स का रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कैरी करना। कैसे, हम जो सांस लेते हैं, दैट ऑक्सीजन गोज टू आवर ब्लड and those red blood cells then carry that oxygen throughout our body. So the function of red blood cells is to carry and supply oxygen to our whole body. अब ये फंक्शन है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरा कि फिर अगर, तो ये बताइए कि फिर राउंड शेप क्यों होती है रेड ब्लड सेल्स की, कैसे हेल्प करती है वो उनका फंक्शन करने में राउंड ब्लड सेल्स। आई विल टेल यू व्हाई। राउंड शेप क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून की नलियां होती हैं। आपने देखा है ना, डॉक्टर इंजेक्शन डालता है खून निकालने के लिए, वो क्या होता है, हमारी ब्लड वेन्स होती हैं। कितनी पतली पतली होती हैं, कितनी बारीक बारीक होती हैं, राइट। तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स गोल होते हैं, और आप देखिए गोल हैं और इनकी एजेस कितनी स्मूथ है, राउंड, तो क्योंकि वो स्मूथ और राउंड होते हैं, तो ये जो हमारी पतली पतली खून की नलियां होती हैं, ब्लड वेन्स होती हैं, वो उनके थ्रू आसानी से ट्रैवल कर जाते हैं। ओके, स्क्वायर होंगे तो फंस जाएंगे, राइट, और तिकोने होंगे या ऐसी कोई शेप होगी तो भी फंस जाएंगे। तो आप देखो नेचर, लुक एट द नेचर दैट बिकॉज रेड ब्लड सेल्स को एक बहुत पतली पाइप जैसी चीज से क्रॉस करना है, तो उनकी शेप कैसी बनाई गई है, राउंड एंड स्मूथ। I'll show you how they travel through blood veins. तो आप देख रहे हो ये हमारी ब्लड वेन है और इस तरीके से ब्लड सेल्स उसमें से ट्रैवल करते हैं। कैन यू सी दैट, आपको ये ऐसे टनल जैसा दिख रहा होगा। ये टनल वही है जो हमारे हाथों में जो ये खून की वेन्स जाती रहती है ना, हमारी ब्लड वेन्स जाती रहती हैं, जिससे इंजेक्शन डाल के कई बार डॉक्टर्स हमारा ब्लड निकालते हैं। सो दे आर वेरी थिन वेन्स। कैन यू सी दिस, शो यू इन माई हैंड। आपको दिख रहा है, ये जितनी आप अपने हाथ पे देखेंगे तो भी आपको वेन्स दिखेंगे। कैन यू सी दी वेन्स, ओके, सो दे आर आर ब्लड वेन्स। ओके, और उन ब्लड वेन्स के थ्रू रेड ब्लड सेल्स आसानी से क्रॉस कर जाए, इसलिए उनकी शेप राउंड और स्मूथ होती है। सो अगेन द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दैट द सेल डज। ओके, लेट्स सी वन लास्ट एग्जाम्पल। नाउ दिस इज अ मसल सेल। ओके, मसल सेल्स यानी कि जो हमारी मांसपेशियों का, जो हमारी मसल होती है उसमें जो सेल्स होते हैं। मसल सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ओके, स्ट्रेचेबल एंड इलास्टिक, आप समझ रहे हैं, स्ट्रेचेबल जैसे रबड़ होता है ना, कुछ कुछ उस तरीके से। ओके,
मसल सेल्स ऐसे क्यों होते हैं? नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि फंक्शन क्या होता है मसल सेल्स का। मसल सेल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? तो मसल सेल्स का फंक्शन होता है मूवमेंट। जो मैं अपनी फिंगर हिला रही हूँ, जो मैं अभी इसको टच कर रही हूँ, जो मैं ये पेंसिल उठा रही हूँ, अगर मैं अपनी टेबल से उठ के चलूंगी, ये जो भी मूवमेंट है, व्हाट डज इट, हमारी मसल्स करती हैं। ये हमारी बोन्स को भी सपोर्ट कौन देता है? मसल्स देती हैं। दे गिव देम कुशन। और आप देखिए, अभी मेरी उंगलियां, मेरी मुट्ठी बंद है, ओके, तो मेरी मसल्स मुड़ गई हैं, ओके। मैं खोलूंगी तो मेरी फिंगर्स की मसल्स दोबारा स्ट्रेच हो जाएंगी। मैं अपने अंगूठे को ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन ये फिंगर्स को स्ट्रेट रख सकती हूँ, ओके। तो आप देख रहे हो कि हाउ my fingers can move, my hands can move like that. So the whole function of muscles is what? Movement. तो अब मसल सेल्स की ऐसी शेप क्यों होती है? फिर क्या रिलेशन है उसके फंक्शन से उसकी शेप का? हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शन? Muscle cells are long and elastic, and because of that because expansion and contraction takes place during movement. अब आप देखो, जो मैंने आपको बोला था, मेरा हाथ है अभी बंद है, कॉन्ट्रैक्शन है, फिर खुल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। अब आप सोचो, अगर मसल्स के सेल बिल्कुल हार्ड हो, मतलब एक जगह बिल्कुल फिक्स हो, फाइन, तो जब मैं अपनी उंगली मोड़ूंगी, क्या मेरी उंगली मुड़ पाएगी? नहीं मुड़ पाएगी, मेरे हाथ बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। आपने सुना है ना, बहुत बार मसल पुल हो गई, कैन डू यू हियर दैट? मसल पुल हो गई है, खेलते खेलते मसल पुल हो गई है, आप वहां पर नस खिंच गई जिसको हम बोलते हैं, तो आप वो पार्ट बॉडी का हिला ही नहीं पाते, क्योंकि सडनली वो जो टिश्यू होता है वहां का, वो डैमेज हो गया होता है, सेल्स डैमेज हो गए होते हैं। क्योंकि वो डैमेज हो गए होते हैं तो उनके अंदर वो इलास्टिसिटी चली गई होती है। तो जब आप पैर हिलाते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है, हाथ हिलाते हैं तो आप बहुत दर्द होता है। तो इमेजिन कीजिए, अगर मसल सेल्स इलास्टिक ना हो तो फिर वो क्या होगा? उनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम अपनी बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप ये 3 एग्जाम्पल्स आपको ये समझा सके कि कैसे कौन सा सेल कौन सा काम करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी शेप और साइज कैसी होगी। ओके, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि सेल क्या होता है, ओके। और वेट, so if I take you, I'll not open the whole this thing. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमने जो पढ़ा था, तो हमने व्हाट इज सेल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था हाउ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। देन वी रेड हु डिस्कवर्ड सेल। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर हमने पढ़ा था, मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड दिखाया था, फिर मैंने आपको चीक सेल और अनियन सेल में डिफरेंस दिखाया था, ओके। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताया था, उसके सारे पार्ट्स बताए थे। आई विल नॉट गो अगेन इनटू डिटेल ऑफ दैट, ओके। देन आई टोल्ड यू अबाउट सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगेन माय थिंग हैज सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया था प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर। और उसके बाद आज हमने डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स से स्टार्ट किया था, ओके। सो विद दैट वी फिनिश सेल। आई होप यू लाइक द चैप्टर, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मेरे को बहुत पसंद है ये चैप्टर पढ़ाना। सो आई होप यू ऑल liked learning about cell as much as I love teaching it to you. In case you have any doubt, in case you have any confusion about any portion, you can always ask me, and in our next class we will do the question answers. Thank you.